आज की जो वीडियो है इसमें हमने कॉस्ट ऑफ डेट के बारे में पढ़ना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करनी है हमने पिछली वीडियो में मैंने बताया था जैसे आपको कि अगर हमने किसी कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो हमें पहले उसके डिफरेंट जो सोर्सेज हैं, स्पेसिफिक सोर्सेज, उनकी कॉस्ट निकालनी पड़ती है। चाहे वो आपकी कॉस्ट ऑफ डेट है, प्रेफरेंस है, इक्विटी है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, तो अलग अलग कॉस्ट निकाली जाती है। फिर उनके बाद जो है वो ओवरऑल कॉस्ट, उसकी एवरेज कॉस्ट निकाली जाती है कि कंपनी को ओवरऑल जो है वो कितना खर्चा आ रहा है टोटल फंड्स के ऊपर। तो हम आज बढ़ेंगे इसमें से कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट की, स्पेसिफिक जो डेट सोर्स है उसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। तो कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट, इसके निकालने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो बिफोर टैक्स निकाली जाती है, एक आफ्टर टैक्स निकाली जाती है। तो उसकी डेट की इफेक्टिव कॉस्ट निकालने के लिए उसकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकाली जाती है। तो जो बिफोर टैक्स है, उस बिफोर टैक्स में जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज़ KDB। कॉस्ट ऑफ डी का मतलब है डेट, बी का मतलब है बिफोर टैक्स, इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय NP इंटू 100। तो कॉस्ट ऑफ डी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ डेट को, आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट को, NP से रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स की अगर आपने वो डेट रेज किया है तो उस डेट को इशू करने से आपको जो है, या वो उधार लेने से उस डेट पे आपको कितनी नेट अमाउंट कितनी मिलने वाली है, वो नेट प्रोसीड्स होती हैं। और कॉस्ट ऑफ डेट अगर आपने आफ्टर टैक्स निकालनी है तो क्या फॉर्मूला होगा, KDA लिख दे देंगे। ए से होगा आफ्टर टैक्स कॉस्ट, KD का मतलब कॉस्ट ऑफ डेट, ए से आफ्टर टैक्स हो गया, बी लिखा था तो बिफोर टैक्स हो गया, इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय NP इंटू 1 माइनस टी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आई का मतलब वही जहाँ पे पहले था इंटरेस्ट है, NP का मतलब नेट प्रोसीड्स है, एंड इंटू 1 माइनस टी का मतलब है टैक्स रेट, कितना परसेंट जो है वो कंपनी को टैक्स पे करना पड़ रहा है। और इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज की फॉर्म में आता है। अब ये जो हमने इंटरेस्ट का मतलब आपको पता ही है कि डेट फंड है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, तो कितना इंटरेस्ट पे करना है वो आई हो गया। और NP का मतलब है कि नेट कितनी अमाउंट हमें उसमें से रिसीव होने वाली है। तो फॉर एग्जांपल हम बता देते हैं आपको कि नेट प्रोसीड्स कैसे कैलकुलेट करनी है। मान लो कि आपके 1 लाख रुपए का आपने जो है वो डिबेंचर्स इशू किए। अब 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू किए तो आपने जो है वो एट पार इशू किए, आपको 1 लाख रुपए मिल गए, तो नेट प्रोसीड्स कितनी होगी, 1 लाख रुपीज़ की। बट अगर वही जो है आपने 10% प्रीमियम पे इशू किए तो आपको 1 लाख प्लस 10,000 यानी कि 1,10,000 रुपीज़ नेट अमाउंट रिसीव होगी। तो हमें यहाँ पे देखना है कि नेट अमाउंट कितनी रिसीव होने वाली है, वो हम नेट प्रोसीड्स में यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे ताकि उसकी एग्जैक्ट कॉस्ट हमें पता चल सके। और आफ्टर टैक्स कॉस्ट इसलिए निकाली जाती है कि उसकी इफेक्टिव कॉस्ट पता चल सके, क्योंकि अगर हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो उससे हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाता है और टैक्स हमारा कम हो जाता है, तो इसलिए इसकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकाली जाती है। तो ये जो हमने NP लिया है तो इसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं कि अगर हम इंटरेस्ट, तो जो भी आपका वो कैलकुलेट करना है आपने फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करना होता है हमेशा। इंटरेस्ट जो आई है उसकी कैलकुलेशन हमेशा फेस वैल्यू पे होगी, और NP का मतलब नेट, आपको कितनी अमाउंट मिलेगी। और ये जो आपने नेट प्रोसीड्स हैं, अगर इनके बारे में इंफॉर्मेशन है कि आपको नेट एग्जैक्ट कितनी अमाउंट मिलने वाली है तो नेट प्रोसीड्स। अगर वो नहीं है तो फिर हम मार्केट प्राइस को प्रेफरेंस देते हैं। सेकंड प्रेफरेंस हमारी मार्केट प्राइस हो जाती है कि किस रेट पे उन सिक्योरिटीज़ की मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है, तो वो नेट प्रोसीड्स की जगह फिर हम मार्केट प्राइस लेते हैं। और अगर हमारे पास जो है वो मार्केट प्राइस भी अवेलेबल नहीं है तो हम प्रिंसिपल अमाउंट जो उसकी है, उस प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि फेस वैल्यू के बेस पर उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं कि कैसे जो है वो कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट की जाती है। इन केस परपेचुअल डेट यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है कि उनकी उस डेट की रिडेम्पशन नहीं हो रही है, तो वो कंपनी की लाइफ टाइम वो डेट कंपनी के पास रहेगा। तो उस केस में हम जो है वो कैसे कैलकुलेशन करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट की। तो इसमें हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से कर लेते हैं। तो एग्जांपल में क्या कह रहा है कि ए कंपनी हैज़ 12% डेट ऑफ 1 लाख रुपीज़ की, कंपनी के पास जो है वो 12% का उधार है 1 लाख रुपए का। द टैक्स रेट इज़ 35%, कंपनी का जो टैक्स रेट है वो 35% है। डिटर्मिन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स एज वेल एज आफ्टर टैक्स एज्यूमिंग डेट्स इज इशूड एट पार, 10% डिस्काउंट एंड 10% प्रीमियम। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास दी हुई है कि कंपनी ने जो है वो 12% का उधार जो है वो लिया हुआ है, और कितने रुपए का लिया हुआ है, 1 लाख रुपए का है। और टैक्स रेट जो है वो कंपनी का जो है वो 35% का है। और आपने जो है वो बिफोर टैक्स भी कैलकुलेट करनी है और आफ्टर टैक्स भी कैलकुलेट करनी है। अगर यहाँ पे मेंशन नहीं होगा तब भी आप कोशिश करें कि दोनों कैलकुलेट करते हैं, बट अदरवाइज हम जो है कॉस्ट ऑफ डेट अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया तो हम कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स ही कैलकुलेट करते हैं कि उसकी जो इफेक्टिव कॉस्ट है वो आफ्टर टैक्स ही होती है। तो इसलिए हम जो है वो आफ्टर टैक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो वो आपने कैलकुलेट करनी है एट पार, कि अगर वो 1 लाख रुपीज़ के जो डेट है वो एट पार इशू किए गए, अगर 10% डिस्काउंट पे है तब, और 10% प्रीमियम पे है तब कैसे होगी। तो हम पहले कर लेते हैं एट पार। जब जो है हमने उसको एट पार इशू किया हुआ है, तो एट पार जब इशू किया हुआ है तो
आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हमने, इंटरेस्ट के मैंने आपको बताया था कि हमेशा आपने फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है, चाहे उसको एट पार, चाहे डिस्काउंट या प्रीमियम किसी पर भी इशू किया गया है। तो डेट पे जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होनी है वो उसकी फेस वैल्यू पे होनी है। फेस वैल्यू उसकी 1 लाख रुपीज़ है और जो इंटरेस्ट का रेट है वो 12% है। तो 1 लाख रुपीज़ का 12% हमने निकाल लिया, तो इंटरेस्ट की अमाउंट हमारे पास आ गई 12,000 रुपीज़। टैक्स रेट हमें दिया हुआ था, टैक्स रेट हमने लिख लिया कि 35% है और अमाउंट ऑफ डेट की इसमें जो है वो एट पार इशू है, तो हमें जो है वो 1 लाख रुपीज़ के 1 लाख रुपीज़ ही मिलने वाले हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट उसकी 1 लाख रुपीज़ की होगी। तो अब जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स अगर हमने कैलकुलेट करने हैं, KDB बिफोर टैक्स हमने कैलकुलेट करने, दैट इज इक्वल टू I/NP मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो इंटरेस्ट की अमाउंट हमारे पास 12,000 है, 12,000 आ गई और प्रिंसिपल जो था हमारे पास नेट प्रोसीड्स हमें क्योंकि एट पार इशू किया वो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपका जो है वो आंसर 12% आ गया कि बिफोर टैक्स जो है आपकी कॉस्ट ऑफ डेट 12% आ गई। यहाँ पे फॉर्मूले में रह गया 100 से मल्टीप्लाई करना, तो अगर आप इसको 100 लिख देंगे इंटू 100 तो वो परसेंटेज में कैलकुलेट होकर आपके पास आंसर आ जाएगा। देन कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स निकालनी है हमने, आफ्टर टैक्स निकालनी है तो कॉस्ट ऑफ डेट DA आफ्टर टैक्स लिखते हैं इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय NP इंटू 1 माइनस टी। आई हमारा 12,000 वो हमने ले लिया, नेट प्रोसीड्स कितनी थी 1 लाख रुपीज़, वो हमने 1 लाख ले ली, आई और इंटू 1 माइनस टी। 1 का मतलब 1 ही रहेगा, टी का मतलब टैक्स रेट, टैक्स रेट 35% है, इसको हमने डेसिमल पॉइंट्स में लेना है और डेसिमल पॉइंट्स का मतलब है 0.35, 35% का मतलब होगा 0.35 और आगे आप इसको फर्दर जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 12,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख ये हो गया आपका 0.12 और इंटू 1 माइनस 0.35, इसको माइनस करके आ जाएगा आपके पास 0.65, तो 0.12 का 0.65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 0.078। ये डेसिमल पॉइंट्स में है जो हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया और फाइनली इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज में आंसर आ जाता है। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में इसलिए नहीं लिखा 100 क्योंकि कैलकुलेशन करते हुए हमें जो है वो कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आप क्या करें कि पहले इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट करने के बाद जो आपके पास डेसिमल पॉइंट्स में परसेंटेज वो आंसर आ रहा है, रेट कॉस्ट आ रही है, उसको फिर फाइनली लास्ट में जाके 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास परसेंटेज में आ जाएगा। तो जो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7.8%। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो बिफोर टैक्स थी वो 12% थी, बट इफेक्टिवली अगर हम देखें कि टैक्स के बाद जो है हमारे को उसकी कॉस्ट 7.8% आ रही है और ये एट पार था तो हमने एट पार जो है वो उसके 1 लाख की वैल्यू 1 लाख ही ली है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था 12% के हिसाब से, तो जो इसका प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। टैक्स रेट आपको दिया होगा वो टैक्स रेट आपने कैलकुलेट कर उसी के अकॉर्डिंग लेना है। देन हम इसको कर लेते हैं 10% डिस्काउंट के साथ कि यही वाला सेम एग्जांपल है आपका, उसी सेम एग्जांपल को हम कर लेते हैं जब हमें 10% डिस्काउंट पे वो सिक्योरिटीज़ इशू की है। तो 10% डिस्काउंट पे इशू की हुई है तो इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था कि चाहे वो प्रीमियम पे है, चाहे वो डिस्काउंट पे है, चाहे वो एट पार है, बट हमें इंटरेस्ट जो है वो फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट करना है। फेस वैल्यू उसकी 1 लाख रुपीज़ है तो हमने इंटरेस्ट 1 लाख रुपीज़ पर ही कैलकुलेट करना है और उसका 12% जो है वो 12,000 रुपीज़ हो गया। देन टैक्स रेट जो है वो उसमें 35% था, यहाँ पर भी 35% है जिसको हम 0.35 लिख सकते हैं डेसिमल पॉइंट्स में। और अमाउंट ऑफ डेट कितना अमाउंट हमें जो है वो नेट प्रोसीड्स हमें नेट अमाउंट कितनी मिलने वाली है, तो 1 लाख रुपीज़ का था, उसमें से 10% डिस्काउंट यानी कि 1 लाख का 10% जो है उसमें से हमें नहीं मिलेगा, वो डिस्काउंट हमने दे दिया। तो 1 लाख माइनस 10% ऑफ 1 लाख, तो 10% ऑफ 1 लाख हो गया 10,000, तो 1 लाख माइनस 10,000 दैट इज इक्वल टू 90,000, यानी कि अब जो आपको नेट अमाउंट मिलने वाली है वो 90,000 मिलेगी। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क क्या पड़ जाएगा, कैलकुलेशन में हमने निकालनी है कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स। तो कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू KDB इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय NP इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। तो इंटरेस्ट हमारे पास 12,000 कैलकुलेट किया हुआ है, नेट प्रोसीड्स हमने यहाँ पर अब देखना है कि कितना नेट हमें मिला है। तो नेट हमें मिलेगा 90,000, बेशक उनकी वैल्यू जो है वो 1 लाख थी, बट नेट हमें कितना मिल रहा है, जब हमने डिस्काउंट पे इशू किया तो 10,000 रुपीज़ का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो नेट हमें जो है वो 90,000 मिलेंगे। तो हम जो है वो नेट प्रोसीड्स 90,000 लेंगे, तो 12,000 डिवाइडेड बाई 90,000 और 100 से मल्टीप्लाई करने से जो है वो आपका आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 13.33% आ जाएगा। देन आफ्टर टैक्स निकालनी है, तो आफ्टर टैक्स के लिए फॉर्मूला वही है हमारा कॉस्ट ऑफ डेट, ये बी लिखा गया है यहाँ पर, बट कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स आएगा, बी की जगह ए आएगा यहाँ पर हमारे पास। तो कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय NP इंटू 1 माइनस टी। तो I कितना है, इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 12,000 और डिवाइडेड बाय 90,000, नेट प्रोसीड्स उतनी रहेंगी, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी टैक्स रेट, और जब आप इसको 12,000 को 90,000 से डिवाइड करेंगे तो 0.133 आ जाएगा आपका, और फाइनली फिर आप इसका जो है मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 0.35 जो टैक्स रेट है उसका डिफरेंस 0.65, इसको उसके मल्टीप्लाई करेंगे तो देन
0.0867 आ जाएगा। तो ये डेसिमल पॉइंट्स में आ गया और इसको आप फाइनली 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज में आ जाएगा, यानी कि 8.67%। तो जब आपने जो है वो डिस्काउंट पे इशू किया तो आपकी कॉस्ट जो है वो 12% से बढ़कर जो है वो 13.33% होगी, और अगर आप आफ्टर टैक्स कॉस्ट देखते हैं तो वो इफेक्टिवली 8.67% आ जाती है। तीसरा जो हमारे पास है, तीसरा जब हमने उसको एट प्रीमियम इशू करना है, तो एट प्रीमियम जब हम उसको इशू करेंगे, सेम क्वेश्चन है हमारा, तो उसको प्रीमियम पर इशू करेंगे तो इंटरेस्ट तब भी हमने जो है वो फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट करना है। फेस वैल्यू 1 लाख है, 1 लाख इंटू 12%, 12,000 आ गया। टैक्स रेट दिया हुआ है 35% आ गया। एंड अमाउंट ऑफ डेट, यहाँ पे जो प्रिंसिपल के साथ हमने जो है उसमें हमें प्रीमियम भी मिलने वाला है। तो नेट प्रोसीड्स कैसे निकलेंगी, 1 लाख और प्रीमियम कितना है, 10% प्रीमियम है, तो 1 लाख प्लस 10% ऑफ 1 लाख, तो 1 लाख प्लस 10,000 दैट इज इक्वल टू 1 लाख 10,000 हमें नेट अमाउंट रिसीव होने वाली है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है कि कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स हमने कैलकुलेट करनी है, आई डिवाइडेड बाय, ये बिफोर टैक्स के लिए फॉर्मूला है आपका, तो डी बी लिखना है हमने, डी बी कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स दैट इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय एन पी इज इक्वल टू 12,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख 10,000। तो 1 लाख 10,000 जो है हमारे पास ये नेट अमाउंट यहाँ पर रिसीव हुई है मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 10.91%। और कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स के लिए जो है हमारे पास ये हो गया कॉस्ट ऑफ डेट बी लिखा गया, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स ए लिखेंगे हम यहाँ पे, जैसे आपको स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूले में बताया था, तो के डी ए लिखना है दैट इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय एन पी इंटू 1 माइनस टी। आई इंटरेस्ट की अमाउंट आपकी 12,000 है और एन पी नेट प्रोसीड्स जो है हमें 1 लाख 10,000 मिले हैं मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.35। डेसिमल पॉइंट्स में हमने इसको टैक्स रेट को लेना है। तो जब आप 12,000 को 1 लाख 10,000 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 0.1091 आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। इसको हमने सॉल्व किया 0.65 आ गया, और 0.1091 को 0.65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स आ गई 0.0709, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा 7.09%। तो इस तरह से जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। तो ये ध्यान रखना है आपने आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स के लिए। और जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, और नेट प्रोसीड्स में हमने वो अमाउंट लेनी है जो हमें नेट अमाउंट मिलेगी। तो प्रिंसिपल में अगर एट पार है तो सेम अमाउंट रहेगी, डिस्काउंट होगा तो माइनस हो जाएगा, प्रीमियम होगा तो वो अमाउंट बढ़ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डी बी लिखना है बिफोर टैक्स के लिए, और डी ए लिखना है, यहाँ पे गलती से भी लिखा हुआ है, बट आपने क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। तो जैसे हमने पिछले आपको क्वेश्चन में दिखाया था, जब आपने तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ डी ए आफ्टर टैक्स लिखनी है, तो हमने आफ्टर टैक्स के लिए डी ए लिखना है, बिफोर टैक्स के लिए डी बी लिखना है, और इस तरह से जो हम कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट कर सकते हैं।